और गाजा के बेतनान पर आईडीएफ के हमले, गाजा के एक स्कूल पर बमबारी की, स्कूल में हमास लड़ाकों ने बनाया बेस। तो यूक्रेन के हमलों से रूस में बारूदी बवंडर आ चुका है। 5 से ज्यादा इलाकों में ड्रोन वर्षा से रूस दहल गया है, जबकि यूक्रेन ने धमकी दी है कि यह सिर्फ विध्वंस का ट्रेलर है, बर्बादी की पूरी पिक्चर बाकी है। ज़ेलेंस्की के इस जोश के पीछे की बड़ी वजह है यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार रूस में इस्तेमाल करने की मंजूरी गुप्त रूप से मिल चुकी है। हालांकि अगले हफ्ते ज़ेलेंस्की के अमेरिकी दौरे पर इस मामले में फाइनल मुहर भी लग जाएगी, यानी ज़ेलेंस्की अमेरिका से रूस में तबाही का ग्रीन सिग्नल लेकर लौट सकते हैं। इस बीच क्रेमलिन ने नेटो देशों पर हमले के लिए गठबंधन तैयार किया है, जिसमें रूस के अलावा चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान है। उनसे मिले हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन में कर रहा है, जिससे हथियारों की मारक क्षमता का टेस्ट हो सके। 48 घंटे पहले तक रूस यूक्रेन को दहला रहा था। लेकिन जब यूक्रेन ने पलटवार किया तो रूस धधकने लगा। रूस से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें दिख रहा है तबाही का दायरा कितना बढ़ गया है। रूस के वेर्दोवेस्क इलाके के निजिनी तागिल में पड़ने वाली गैस पाइपलाइन पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया, जिससे गैस पाइपलाइन में आग लग गई। ये उसी हमले की तस्वीरें हैं। कई घंटे तक आग की लपटें उठती रही। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। दरअसल यूक्रेन ने 24 घंटे पहले कीव पर हुए हमले का बदला लिया है। एक दिन पहले रूस ने कीव पर 76 ड्रोन दागे थे, जिसके बाद यूक्रेन ने आधी रात में रूस को दहलाया। क्रेमलिन को शक है कि यूक्रेन ने F-16 से हमले किए हैं, जबकि यूक्रेन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पिछले कुछ वक्त में यूक्रेन की हिमाकत लगातार बढ़ी है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को अंदाजा हो चुका है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिल सकते हैं। वैसे भी कई नाटो देश लंबी दूरी के हथियार देने के पक्ष में हैं। उधर अगले हफ्ते ज़ेलेंस्की अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं, जहां इस फैसले पर अंतिम मोहर लगेगी। फैसला यूक्रेन के पक्ष में होगा, इसे लेकर ज़ेलेंस्की आश्वस्त लगते हैं, और यह उसी का असर है कि रूस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। मॉस्को रीजन, सेंट पीटर्सबर्ग, कुर्स्क, बेलगोरोद और वोरोनिश में हमले किए गए। इसके अलावा यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाके को भी दहलाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा तबाही लुहांस्क में मचाई। इन तस्वीरों से लुहांस्क में बर्बादी का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें सूमी, लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन पर यूक्रेन ने रूसी मिलिट्री पोस्ट पर ड्रोन दागे। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही रूस के शहरों में मचाई, खासतौर से बॉर्डर के पास वाले इलाके टारगेट पर थे। बेलगोरोद में हथियार गोदाम खाक कर दिया। यह आग की लपटें उसी हथियार गोदाम से निकल रही हैं, जहां कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने हमला किया था। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान रूसी सैनिकों की मिलिट्री पोस्ट को उड़ा रहे हैं।
कुछ घंटे पहले हमले में रूस के सैन्य ठिकाने को विस्फोट से उड़ा दिया। इस दौरान कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। तबाही का दायरा यही नहीं रुका है। अब यूक्रेन एनर्जी सेक्टर के अलावा उन ठिकानों को तबाह कर रहा है जहां रूस ने हथियार रखे हैं या फिर जहां हथियारों का प्रोडक्शन हो रहा है। सोचिए, यूक्रेन अभी इतना हमलावर है, जब उसके पास लंबी दूरी के हथियार आ जाएंगे तो तबाही कितनी भयानक हो सकती है। तो यूक्रेन जिस तेजी से हमले कर रहा है उससे लग रहा है कि वो मॉस्को पर बड़ा हमला कर सकता है। अभी उसने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। वोरोनिश में प्रशासनिक इमारत पर हमला करके उसमें आग लगा दी। पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग में भी हमला किया, वहां वेयर हाउस पर ड्रोन अटैक किया गया। लिपिट्स्क के मिलिट्री बेस को खाक कर दिया। कुर्स्क में आगे बढ़ रहे सैनिकों ने रूसी मिलिट्री पोस्ट तबाह कर दी, जबकि जेलेनोग्राद के रेल डिपो में आग लगा दी। लेनिनग्राद में नेवल बेस पर शॉर्ट रेंज मिसाइल से हमला किया गया। वहीं कैलिनिनग्राद पर सी ड्रोन से अटैक किया। इन हमलों पर रूस को नेटो पर शक है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर यूक्रेन हमले नहीं कर सकता। यूक्रेन रुक नहीं रहा है। दरअसल यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिमांड इसलिए भी कर रहा है कि वो आर्कटिक तक रूस के न्यूक्लियर बेस को उड़ा सके। यूक्रेन के प्लान का अंदाजा रूस को हो चुका है, इसलिए रूस ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। रूस युद्ध में नए ड्रोन उतारने वाला है। उसने लॉन्ग रेंज ड्रोन हार्पी A1 का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। 2500 यूनिट तैयार भी कर ली है। इस ड्रोन की रेंज 1500 किलोमीटर है। खास बात यह कि इस ड्रोन में चीन से आए पार्ट्स लगे हैं। यानी रूस अब अपने मित्र देशों की मदद ले रहा है। वैसे भी यूक्रेन ने दावा किया है रूस ने कीव पर हमले में नॉर्थ कोरिया से आई मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जबकि कुछ दिन पहले ईरान से मिसाइलों का बड़ा जखीरा मॉस्को पहुंच चुका है। इसलिए रूस अब कुर्स्क का बदला यूक्रेन को दहलाकर ले रहा है। इसके लिए कुछ घंटे पहले मीडियम रेंज मिसाइल से हमले किए गए, जिसमें कीव की कई इमारतों को जमींदोज कर दिया, जबकि किवरोगोद और पोल्तावा में भी भारी तबाही मचाई है। इन इलाकों में रूस ने सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। इसके अलावा कई शहरों में भी Su-35 से बमबारी की गई, जिसमें सूमी को निशाना बनाया गया, जबकि खार्किव, चेरकासी और चेरनीगोव से आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। इस दौरान रूसी जेट बम बरसाते रहे, जबकि रूसी सैनिक यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा करते रहे। रूस के हमले को देखते हुए ज़ेलेंस्की चाहते हैं जल्द से जल्द लंबी दूरी का हथियार मिले, जिससे मुकाबला किया जा सके। इस दौरान यूक्रेन को डेनमार्क से 18 बोहडाना आर्टिलरी सिस्टम मिल चुके हैं, जिन्हें डेनमार्क ने 2 महीने में तैयार किया। अब यूक्रेन खुद ही 155 mm आर्टिलरी शेल्स का प्रोडक्शन कर रहा है, जबकि उसे पोलैंड से MiG-29 भी मिलने जा रहे हैं। यानी ज़ेलेंस्की एक लंबे युद्ध की तैयारी के लिए हथियार जमा कर रहे हैं। जैसे ही लंबी दूरी के हथियार उसे मिलेंगे, वो F-16 और लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूस पर हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।